जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत और फिर 3 घंटे बाद उसकी नागिन ने जो किया आज तक कोई भुला नहीं पाया। दोस्तों, अगर नाग नागिन का जोड़ा कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर यह पता लगा लेती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला कौन है, और नागिन जब तक अपना बदला पूरा न कर ले चैन से नहीं रहती। तो ऐसा ही हुआ यूपी के एक छोटे से गांव माधवपट्टी में, जहां पर सत्यप्रकाश नाम के व्यक्ति से नाग की मौत हो गई। और फिर उसके साथ जो हुआ उसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, यूपी में माधवपट्टी नाम का एक छोटा सा गाँव है, जहाँ पर अपने नाग की मौत पर नागिन ने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत है, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेतीबाड़ी करके अपना पालन पोषण करते हैं। एक दिन एक नागिन का जोड़ा भ्रमण करते हुए वहां के खेतों में पहुंच गई। 3 दिनों तक वह सांप का जोड़ा चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने तो उन्हें देखा भी और उनके मन में इनका डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेत में जाने से डर लगने लगा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा खेत में कहीं नजर नहीं आया और फिर से बिना डरे अपने काम में जुट गए। एक दिन भरी दोपहर में सत्यप्रकाश अपने फावड़े से काम कर रहा था। तभी वो नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। नागिन को ढूंढते ढूंढते नाग उसी जगह पहुंच गया जहां खेत में सत्यप्रकाश अपने फावड़े से काम कर रहा था, और अचानक से उसके फावड़े से कटकर नाग की मौत हो गई, क्योंकि उसका सर उसके फावड़े से कट गया था। ये देखकर सत्यप्रकाश के पसीने छूट गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले बाकी लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। सत्यप्रकाश ने घबराते हुए बताया कि मैं अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक से यह नाग मेरे फावड़े से आकर मर गया और उसका सिर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि हमारा काम खेत में खेती करना है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे फावड़े से कटकर मर जाना तो मामूली सी बात है। इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति यह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण नाग नागिन नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उसकी यह बातें सुनकर अन्य गांववासी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगे कि ये बात तो सही है, हमें नाग नागिन के मारने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। उन सब की बातें सुनकर सत्यप्रकाश के जान में जान आई। उसने अपने फावड़े से नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया, और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वे सभी इस बात से अनजान थे कि यह एक इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी एक इच्छाधारी नागिन होगी। शाम का समय हो रहा था और ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और अपने अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं सत्यप्रकाश बेफिक्र होकर अपने घर खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन शांत कहाँ रहने वाली थी, और वह अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 3 घंटे बाद वह नागिन उस गांव में आ गई और सत्यप्रकाश के घर को ढूंढते हुए गांववासियों के घर में घुस गई। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हाहाकार सा मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव के बाहर एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर में महादेव की चोटी पर बैठ गई। देखते ही देखते उस नागिन ने विशाल रूप धारण कर लिया। वो दिखने में भयंकर और डरावनी सी हो गई। उसका ऐसा रूप देख वहां मौजूद लोगों के पसीने छूटने लगे। उसको शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह नागिन अपने साधारण रूप में परिवर्तित हो गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वह पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर पुजारी को सत्यप्रकाश ने अपने साथ घटित घटना के बारे में बताया, क्योंकि सत्यप्रकाश को संदेह था कि शायद ये सब उसी की वजह से हुआ है। पुजारी ने सत्यप्रकाश से कहा कि तुमने उस नाग को अनजाने में मारा है, लेकिन उसे झाड़ियों में फेंक देना ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अब तुम्हारी जान की दुश्मन वो नागिन बन चुकी है। पुजारी ने सत्यप्रकाश को मंत्रों का एक ताबीज बनाकर दे दिया और कहा, मैं तुम्हारी बस रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो एक इच्छाधारी नागिन है जो आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी, लेकिन ये ताबीज उसे तुम्हारे पास पहुँचने नहीं देगा। दोस्तों, अब सत्यप्रकाश की उम्र 73 साल की हो चुकी है, लेकिन वो ताबीज को हमेशा अपने पास रखते हैं।
इसीलिए आज तक वो नागिन के क्रोध से सुरक्षित है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी जीव को बेवजह हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे कोई हानि पहुंचानी चाहिए। लेकिन गलती से ऐसा कुछ हो जाए तो उसे ऐसे में विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सत्यप्रकाश ने नाग का अंतिम संस्कार नहीं किया और यही उसकी गलती थी। उसने उसे यूं ही झाड़ियों में फेंक दिया। उसे आदरपूर्वक अंतिम संस्कार उस नाग का कर देना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।